1828 का नवंबर महीना। गंगा की लहरें वाराणसी के घाटों से टकरा रही थी। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक लड़की का जन्म हुआ। नाम रखा गया मणिकर्णिका, प्यार से मनु। पिता मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में काम करते थे। माँ भागीरथी बाई बहुत धार्मिक थी। मनु बचपन से ही अलग थी। जहां दूसरी लड़कियां घर में बैठकर गुड़ियां खेलती, मनु लड़कों के साथ दौड़ती, तलवारबाजी सीखती, घुड़सवारी करती। पेशवा के महल में रहते हुए उसे मार्शल आर्ट्स, घुड़दौड़ और शस्त्र विद्या सिखाई गई। उसकी आंखों में आग थी, दिल में स्वतंत्रता की चाहत। मनु, लड़कियां ऐसे नहीं खेलती, लोग कहते। मनु मुस्कुराती, क्यों? अगर मैं जीत सकती हूं तो क्यों नहीं? 1842 में 14 साल की उम्र में उसकी शादी झांसी के महाराजा गंगाधर राव से हुई। नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रखा गया। झांसी छोटा लेकिन सुंदर राज्य था। किले की ऊंची दीवारें, बाजारों में रौनक और लोग खुशहाल। शादी के बाद लक्ष्मीबाई ने झांसी को अपना घर बनाया। महाराजा गंगाधर राव ने उसे पूरा सम्मान दिया। वो राज्य की देखभाल में मदद करती, गरीबों की मदद करती और सेना को ट्रेनिंग देती। 1851 में उनके एक बेटा हुआ, दामोदर राव। लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं रही। बच्चा कुछ महीनों में ही बीमार पड़कर चल बसा। 1853 में महाराजा गंगाधर राव भी स्वर्ग सिधार गए। लक्ष्मीबाई विधवा हो गईं। उनके पास कोई जैविक वारिस नहीं था। उन्होंने दामोदर राव को गोद लिया था, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। अगर कोई राजा बिना जैविक पुत्र के मर जाए तो राज्य कंपनी में मिल जाएगा। लक्ष्मीबाई ने विरोध किया। उन्होंने कलकत्ता में ब्रिटिश अधिकारियों को कई चिट्ठियां लिखीं। मेरा बेटा गोद लिया हुआ है, लेकिन कानूनी है, झांसी मेरा है। लेकिन ब्रिटिशों ने नहीं माना। झांसी को कंपनी में मिला लिया गया। लक्ष्मीबाई को पेंशन दी गई और किले से निकाल दिया गया। उस रात लक्ष्मीबाई अकेली बैठी। आंसू नहीं बहाए, सिर्फ एक वादा किया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अध्याय 2, 1857, आग की चिंगारी। 10 मई 1857, मेरठ में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। चर्बी वाले कारतूस की अफवाह ने सबको भड़का दिया। सिपाही ब्रिटिश अफसरों पर टूट पड़े। विद्रोह फैलता गया। दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी पहुंचा। झांसी में ब्रिटिश सैनिक थे। 5 जून को झांसी के सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों और उनके परिवारों को मार डाला। लक्ष्मीबाई उस समय किले के बाहर थी। जब उन्हें खबर मिली तो उन्होंने कहा, यह हिंसा नहीं चाहिए, लेकिन अगर ब्रिटिश हमें गुलाम बनाना चाहते हैं तो लड़ाई होगी। ब्रिटिशों ने आरोप लगाया कि लक्ष्मीबाई ने विद्रोह को भड़काया, लेकिन इतिहास कहता है वो उस समय झांसी से बाहर थीं। विद्रोह के बाद लोग उनके पास आए, रानी, हमें नेतृत्व दो। लक्ष्मीबाई ने फैसला किया। उन्होंने गोद लिए बेटे दामोदर राव को राजा घोषित किया, खुद रीजेंट बनी, झांसी की सेना को इकट्ठा किया, महिलाओं को भी ट्रेनिंग दी। अगर पुरुष लड़ सकते हैं तो हम क्यों नहीं? उन्होंने किले की मरम्मत करवाई, तोपें लगवाईं, घुड़सवार सेना तैयार की। झांसी के लोग उनके साथ खड़े हो गए। रानी हमारे साथ हैं, नारे गूंजने लगे। अध्याय 3, घेराबंदी और वीरता मार्च 1858। ब्रिटिश जनरल सर ह्यूग रोज ने झांसी पर हमला करने का फैसला किया। उनकी सेना बड़ी थी, हजारों सैनिक, तोपें, बंदूकें। लक्ष्मीबाई की सेना छोटी थी, लेकिन जज्बा बड़ा। 23 मार्च को ब्रिटिश सेना झांसी पहुंची। लक्ष्मीबाई किले की दीवार पर खड़ी थीं। उन्होंने देखा, दुश्मन की तोपें आग उगल रही हैं। हम हार नहीं मानेंगे, उन्होंने कहा। लड़ाई शुरू हुई। रानी खुद घोड़े पर सवार होकर मैदान में उतरी, तलवार हाथ में, बाल खुले, पुरुषों की तरह कपड़े पहने। पीठ पर बेटा बांधा हुआ नहीं था। कई कहानियां गलत हैं। दामोदर राव तब 7 से 8 साल का था, लेकिन वह उनके साथ नहीं था। लेकिन रानी ने खुद को योद्धा बनाया। दिन रात लड़ाई चली। झांसी की महिलाएं भी लड़ रही थीं। झांसी की रानी की सेना में सैकड़ों महिलाएं थीं। ब्रिटिश तोपों से दीवारें ढह रही थीं, लेकिन रानी ने हार नहीं मानी। एक रात जब ब्रिटिश सेना ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लक्ष्मीबाई ने खुद हमला किया। उनकी तलवार चमक रही थी। दुश्मन के सैनिक डर गए।
ये कौन औरत है जो शेरनी की तरह लड़ रही है? लेकिन संख्या ज्यादा थी। 3 अप्रैल 1858 को झांसी गिर गया। फुल वीडियो के लिए कमेंट कर दो झांसी की रानी। नेक्स्ट डे फुल वीडियो आ जाएगी।